एक खबर में हमास ने एक डोजियर क्रिएट कर दिया जो इजराइल फिलिस्तीनियों पे करता था, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस पे। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले आईडीएफ ने पूरे के पूरे ब्लैकमेल का एक प्लान सामने रखा था, जिसमें गाजा के बहुत सारे सिविलियंस उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी और उनको ब्लैकमेल किया था कि तुम्हारा अगर किसी के साथ कोई तुम्हारा सीक्रेट है उसको हम एक्सपोज कर देंगे अगर तुमने इजराइल का साथ नहीं दिया या हमास का साथ दिया। और अब पलटवार हमास ने कर दिया है। हारेट्स में रिपोर्ट ये 23 जुलाई को छपी है, जो इजराइल का बहुत बड़ा पेपर है, और उसमें यह बात साफ हो गई है कि हमास ने उल्टा काउंटर सर्वेलेंस करके पिछले एक साल से लगातार हमास 2000 आईडीएफ के, खास तौर पे इजरायली एयरफोर्स के जो मेंबर्स हैं उनका प्रोफाइल तैयार कर रहा है। उनके एक एक डिटेल के बारे में हमास जानता है और उनको अब हमास ब्लैकमेल कर रहा है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें हमने जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस द्वारा एक अपाची हेलीकॉप्टर पे सैम 7 मिसाइल छोड़ी गई उसके बारे में था, एक बिल्कुल 10 सेकंड का। उसके बाद हमने करीब 2 मिनट 10 सेकंड का हमने एक और वीडियो आपके सामने जारी किया जो कि यबना रेफ्यूजी कैंप में जो साउथ राफा में है उसमें हमने आपको टेक्निक बताई कि किस तरीके से जो एम्बुश हमास करता है वो किस तरीके से करता है। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि इन दोनों वीडियोस को, शॉर्ट भी और ये वाला भी जो यबना कैंप का है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी ज़रूर देखिए। और बार बार मैं कहना भूल जाता हूं कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और इसको लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्सक्राइब का आप वो इस पे सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, और साथ साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए। देखिए अब ये जो पूरी बात है कि हमास ने जो सर्वेलेंस किया और 2000 आईडीएफ के, जो आईडीएफ में भी आईएएफ जो इजरायली एयरफोर्स है उसके पायलट्स को, ऑफिसर्स को नंगा कर दिया, लिटरली नंगा कर दिया है। और ये देखिए एक जो ये बड़ी कामयाबी, मतलब इसमें आप देखिए इजराइल इतना बौखलाया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसमें ईरान का हाथ है, ईरान ने वो टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन अगर आप देखिए वो जो रिपोर्ट हारेट्स ने जो जारी की है उसको अब आप अगर देखिए तो उसमें ये बात साफ लिखी है कि हमास ने करीब 2000 ऐसे आईएफ के लोगों, आईडीएफ के लोगों का उसने पूरा डोजियर बनाया, उनके एक एक डिटेल बताया। मैं डिटेल पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हमास ने की और जिस तरीके से हमास ने पूरा एक इसमें ऑपरेशन किया है। अब इसमें देखिए हमास ने फिर सोशल मीडिया साइट्स में और उन लोगों के वो जो सोल्जर्स हैं उनके भी उन्होंने साइट्स में हमास ने ये सब डालना शुरू कर दिया। और इसमें आप देखिए, और हमास ने साथ में एक मैसेज भी डाला जब भी उनको स्टॉक हमास ने किया कि, और या सोशल मीडिया पेजेस में, कि ये एक बदला है, गाजा में जो बच्चों में तुमने कत्लेआम किया है उसका ये बदला है। हम इस चीज को सरेआम कर देंगे, तुम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगे। और इसके बाद देखिए एक सीक्रेट रिपोर्ट ये आई है कि कम से कम 500 से 700 जो आईएफ के कर्मचारी हैं, जो उसमें कई पायलट्स भी हैं, बहुत अच्छे पायलट्स इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने गाजा में बच्चों पे, औरतों पे बमबारी की, उनको निकाल दिया गया है। उनको निकाल दिया गया है, ये बात अभी तक देखिए ये छुपाई जा रही है, उनको निकाल दिया गया है। और ये देखिए जो पूरा जो एक डोजियर जो हमास ने तैयार किया वो करीब 200 से लेके 1000 पेज का पूरा डोजियर है। और उसमें देखिए उसमें काफ़ी जो पेपर ट्रेल मीडिया और इस तरह के यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इजराइल ने उनको दिया, तो वो उसके ट्रेल में उन्होंने ढूंढने की कोशिश की हमास ने ये कैसे संभव किया। और इसमें देखिए जो बहुत सारा जो डेटाबेस है वो डार्क वेब से लिया गया। डार्क वेब में इसका मतलब है कि इजराइल का बहुत सारा डेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी ने ध्यान ही उस पर नहीं दिया और हमास वहाँ तक पहुँच गया। उसने जो आप देखिए इस बार अभी जून 2024 और मार्च 2024 में भी खबरें आई थी कि हमास की एक साइबर यूनिट काम कर रही है, और हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फैक्शन ग्रुप्स की भी एक खतरनाक साइबर यूनिट काम कर रही है, जो इजरायली पॉलिटिशियंस का भी
बहुत कुछ उनके बारे में भी जानती है। और अभी आपने देखा जिस तरीके से जो कुछ बेनी गैंट्स वगैरह जिन्होंने इजराइल की जो नेतन्याहू का जो वॉर कैबिनेट है उसको छोड़ा, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट्स इस तरह के बड़े नेताओं के, इजराइल के बड़े नेताओं के कुछ सीक्रेट्स हमास के हाथ आ गए। अब इसमें देखिए हमास जिस तरह से काम कर रहा है, इसने कहाँ कहाँ से डेटा निकाला। तो इसने आईडीएफ की वेबसाइट को हैक कर दिया, उसके बाद जो बहुत सारे पब्लिक डेटाबेस हैं उनको हैक कर दिया जो इजराइल के, उसके बाद जो डार्क वेब में बहुत सारे इस तरह की इंफॉर्मेशन है उसको हैक किया। फिर आप देखिए कि जो उसके बाद जो हुआ कि एक एक डिटेल, आईडी नंबर सोल्जर का, आईडी या पायलट का आईडी नंबर, उसका नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर, एक से भी ज्यादा अगर मोबाइल नंबर हैं तो वो, और प्राइवेट मोबाइल नंबर्स, जो कि आपने देखा होगा कि कई फोन, जैसे अगर कोई प्राइवेट जिनके पास फोन होता है, आपको अगर फोन करे तो उसमें लिखा आता है प्राइवेट नंबर। इस तरीके के जो प्राइवेट नंबर्स बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन से यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस के पास और उनके, मेरे पास भी एक बार एक समय था, फिर मैंने उसकी ज़रूरत नहीं समझी। तो वो जो एक प्राइवेट नंबर्स हैं उन तक को पूरा इन लोगों ने हैक कर लिया है। और उसके बाद ये मतलब जो धमकी, जिस तरह की धमकियाँ हमास ने दी उसको लेके जो इजराइल चिंतित है। और उसके बाद एक जो आयमन अल तमीमी करके जो एक लीडिंग एक्सपर्ट है मिडिल ईस्ट के, जो कि एक न्यूट्रल पोजीशन रखते हैं, मतलब अभी रेजिस्टेंस के साथ खुलेआम नहीं है, अंदर से पता नहीं क्या स्थिति हो, तो उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक डेटा है। इजराइल उनके पास गया और उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक डेटा है और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट है। हालांकि इजराइल के स्पोक्स पर्सन जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो हम जानते थे, ऐसा नहीं है कि हम अपने सोल्जर्स के बारे में जानते नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर जानने न जानने का नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि हमास ने इतना बड़ा काम कर दिया और इजराइल को पता भी नहीं चला, उसके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। ईरान को ब्लेम इजराइल ने किया, लेकिन ईरान को ब्लेम करने से क्या होगा? ईरान के पास जो है, ईरान तो बहुत बार पहले भी हैक कर चुका है। देखिए साइबर वॉर इजराइल और ईरान, या इजराइल वर्सेस जो हिजबुल्ला है, और इजराइल वर्सेस हमास भी छोटे लेवल पे ही पहले हो चुकी हैं। इस तरह की साइबर वॉर दोनों तरफ से। मैंने आपको बताया कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस को किस तरीके से उनके प्राइवेट डिटेल्स निकाल के इजराइल ने उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी कि हमास का साथ वो छोड़ दे वहाँ उसको, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन हमास को यहाँ सफलता मिल गई। और आप फर्क देखिए, हमास ने, अगर हमास चाहता तो इजराइल के जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, जो इजराइल के प्राइवेट सिटीजन्स हैं, उनका भी डेटा हैक कर सकता था, उनको भी ब्लैकमेल कर सकता था। लेकिन यहाँ पर उसने सोल्जर्स को और आईएफ और जो एयरफोर्स पायलट्स हैं उन्हीं को हैक किया, वो सिविलियंस की तरफ नहीं गया। यहाँ पर इजराइल ने सिविलियंस, महिलाएं, जो थोड़ा सा बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया, कॉल कर करके अलग अलग। जॉर्डन से कॉल आ रहा, अब जॉर्डन से कॉल आएगा तो किसी का रिश्तेदार फिलिस्तीनी का वहाँ पर है, कभी लेबनान से कॉल आ रहा है, कहीं और से आ रहा है जहाँ इनके रिश्तेदार है, उनके यहाँ से कॉल आ रहा है, उनके नंबर से कॉल आ रहा है। इजराइल का तो बहुत बड़े लेवल का उसकी अपनी साइबर यूनिट है। ये सारी चीज़ें की, लेकिन इजराइल फेल। और हमास देखिए सक्सीड कर गया। हमास ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक मैसेज दे दिया कि जिस दिन उसने वो जो सारी चीज़ें जानता है, और भी उसने जो पूरी चीज़ें लीक की, जिस दिन उसने लीक कर दी, उस दिन इजराइल के सोल्जर्स को मुंह दिखाने की जगह नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी से जुड़े हुए हों, या वो किसी और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं। बहुत काफ़ी आईएफ के सोल्जर्स सीडिस्ट, मतलब अपने यहाँ वो अपने ही लोगों को पे जुल्म करते हैं। कभी किसी गरीब इजरायली को उठा लिया, अपने घर रख लिया, उसको टॉर्चर किया, बस ऐसे ही मज़े के लिए। वो सारे कुछ फिल्म्स इस तरह की हमास ने एक्सेस कर ली, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि जो इजरायली ऑफिसर्स हैं, स्पेशली इजरायली एयरफोर्स के, कुछ तो जगह इजरायली नेवी के भी, नेवी तक ये बात पहुंच गई। और नेवी में आपको मैं बताऊं कि 2 बड़ी घटनाएं कुछ महीने पहले हुई,
जिसमें लगभग समझ लीजिए मार्च 2024 में, जिसमें इजरायली नेवी के करीब 11 ऑफिसर्स ने रिजाइन किया था। और अब वो बात समझ में आ रही है, अब खुद इजरायली इंटेलिजेंस इस बात को मान रहा है कि वो जो रेजिग्नेशंस थे कहीं ना कहीं इस बात से जुड़े थे, और वो बड़े रेजिग्नेशंस थे। उनकी वजह से इजराइल के नेवल ऑपरेशंस इफेक्ट हुए। इजराइल ने एक समय समुद्र के माध्यम से गाजा पे बमबारी करने की एक बार नहीं कई बार कोशिश की, लेकिन एक तो वो हमास के फ्रॉगमेन ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, और दूसरी तरफ इस तरीके के जो सीक्रेट्स हैं, इसमें जो नेवी, इजरायली नेवी के जो कुछ बड़े अफसर हैं, क्योंकि उनके बारे में डिटेल सामने आ गए, तो वो भी फंस गए इसमें। और उन्होंने भी किसी भी तरह से कि कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, और उसके बाद उन्होंने मार्च में रिज़ाइन कर दिया। तो अगर ये बात भी सामने आ रही है कि इस चीज़ से हमास ने हज़ारों सिविलियंस की भी जान बचाई है। कैसे? अगर देखिए, एयरफोर्स वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर रही है, उसको भी रोका हमास ने इस हथियार के माध्यम से, लेकिन उसमें चलिए फिर भी एक बहुत बड़ा वो पेनिट्रेशन जो है, जिस तरह का पूरा एयरफोर्स को जाम कर दे, वो तो स्थिति हमास कह रहा है अभी उसके पास है। कल को वो इन सब चीज़ों को जारी करेगा, और भी इस तरह से काम वो कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एयरफोर्स फिर भी इजराइल की बहुत बड़ी है, और वो अपने अमेरिका से जेट्स आते हैं, बहुत सारे पायलट्स भी भाड़े पे होते हैं। नेवी, लेकिन अगर जिस समय एयरफोर्स बॉम्ब कर रही है गाजा को, उसी समय अगर नेवी भी फायर करने लगती, तो आप सोचिए कि जो सिविलियंस आज जो संख्या करीब 40,000 मृतकों की पहुंच रही है, और कई हज़ार मलबे में दबे हैं, कई हज़ार घायल हैं, और सब मिला के 1 लाख से ऊपर, कहीं ना कहीं 1.5 लाख के करीब जो कैजुअलिटीज़ पहुंच रही हैं, ये कम से कम डबल होती। क्योंकि नेवी की मार होती है वो ज़्यादा पास की होती है, और उसमें क्योंकि पानी से होती है, तो वो पूरा जो गाज़ा की जो बीचेज़ हैं, और जो वहाँ पर लोग जाते हैं, और वो जाके कुछ रिलैक्स भी करते हैं, कभी कभी उसके कुछ पिक्चर्स भी आए थे, वो संभव ही नहीं हो पाता वहाँ पर। उसी समय वो लोग मारते हैं, और आप सोचिए कि हज़ारों लोग मारे जाते हैं लगातार 7 अक्टूबर के बाद से। इजरायली नेवी को हमास ने पंगु बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। इजरायली आर्मी को जब नहीं छोड़ा, इजरायली एयरफोर्स को नहीं छोड़ा, तो नेवी जो कि सबसे एक तरह से कमज़ोर कड़ी इजराइल की है, वो भी, क्योंकि इजराइल भी यूएस पे डिपेंड करता है अपनी जो नेवल ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। तो इजराइल की जो ये जो नेवी को जो इफ़ेक्ट किया है, ये आप सोचिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए देखिए, हम इस बारे में आपको और भी इसके बारे में जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी, हम आपको और भी इसके बारे में बताते जाएंगे। उसके बाद देखिए, आज जो एक और चीज़ हुई कि इजराइल ने एडमिट किया कि 4 आईडीएफ सोल्जर्स, जो 2 दिनों की घटनाएं हैं, उसमें 4 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं, और करीब 11 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए हैं। और जो मैंने आपको दिखाया, जो यबना कैंप में हुआ, जो और जगह हुआ, उसमें भी एक्चुअली आईडीएफ छुपा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो मार हुई है यबना कैंप में, जिसका आज ही मैंने आपको एक वीडियो एनालिसिस आपको दी, उसमें मेरी जो रिपोर्ट है, 17 इजरायली सैनिक उसमें घायल हुए हैं। उसमें से करीब 7 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि हमास जो आईडीएफ जब उस हमास का जो एस्टिमेशन है कि कितने आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं, उसकी भी रिसर्च हमास ने ज़ोर शोर से शुरू कर दी है। ये अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ये इस पे भी काम चल रहा है। और जिस दिन ये फिगर सामने आएगा कि एक्चुअली इजराइल में कितने लोग मारे गए, कितने सोल्जर्स मारे गए, ये बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि इजराइल आप जानते हैं अंदर से टूट रहा है। और अभी जो एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो जूस हैं, जो कि मिलिट्री सर्विस उनके कहते हैं हमारे धर्म में नहीं मिलिट्री सर्विस, तो उनको वो एग्जेम्प्ट था, और वो उनकी बड़ी संख्या है इजराइल में, लाखों में। लेकिन उनको अभी फोर्स किया जा रहा है कि आईडीएफ ज्वाइन करो। उसको लेके कई झगड़े, कई झड़पें लगातार इजराइल में हो रही हैं, और जिसके बारे में हम आपको बीच में बताते रहते हैं। उसके बाद देखिए, जो कुछ इजरायली सेटलर्स थे, उन्होंने आज नाब्लस में हुवारा पे हमला करने की कोशिश की। तो फिलिस्तीनी जो दस्ते हैं, और ये रेजिस्टेंस नहीं, जो आम जनता
जो हथियारबंद हो रही है उसने उन लोगों को रोक दिया। उसके बाद आईडीएफ ने तुलकरेम में एक तुलकरेम के बाहरी इलाके में कुछ जो जहां पैलेस्टीनियन सिविलियंस के गांव हैं वहां पर अटैक किया। उसमें भी ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि जो इजरायली सेटलर्स को ये साथ ले जा रहे थे वो लास्ट मिनट में पीछे हट गए मारे डर के। उसके बाद देखिए सालेम जो मिलिट्री चेक पॉइंट है ये जेनिन में, तो जेनिन में सालेम मिलिट्री चेक पॉइंट को ध्वस्त कर दिया गया। वो एक जेनिन वैसे भी काफ़ी हद तक लिबरेट हो चुका है, लेकिन जो वहाँ पर आईडीएफ ने एक अपना नया चेक पॉइंट बनाया उसको भी ध्वस्त कर दिया। उसके बाद देखिए जो कुछ और जो फिलिस्तीनी कैदी हैं वो इजराइल को दबाव में, एक ज़बरदस्त दबाव में उनको छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक दबाव ये भी है ना इजराइल पे कि वहाँ पर इसने जो जितने प्रिजनर्स हैं उनको उतनी कैपेसिटी इजरायली प्रिजन्स के है नहीं, और वो कहीं से भी इससे ज़्यादा मतलब ऑलरेडी वो डबल या ट्रिपल जो कैपेसिटी है उस हिसाब मतलब वहाँ पर कैदी हैं, तो उनको लगातार रोज़ छोड़ना पड़ा है। उसके बाद फिर वो एक रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी इजराइल की है, छोड़ते हैं फिर पकड़ते हैं, छोड़ते हैं फिर पकड़ते हैं, ताकि कम से कम ये एक आतंक दिखाने को रहे कि देखो इतने 10,000 से ऊपर फिलिस्तीनी हमारी जेल में है। लेकिन उसकी जो असलियत है वो ये है कि वो एक्चुअली उसमें कुछ लोगों को उसके लिए टॉर्चर कैंप बनाया हुआ है, जो खास जिनको वो आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भी वो टॉर्चर करते हैं एक आतंक पैदा करने के लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें काम नहीं कर रही। तो जब काम नहीं कर रही हैं तो पिछले दिनों जो झगड़ा हुआ था, कुछ कैदी छोड़ दिए थे जेल अथॉरिटीज़ ने अपने आप, तो उसको लेके नेतन्याहू बहुत नाराज़ हुआ था, फिर एक काफ़ी बवाल हुआ था। तो ये देखिए एक लगातार अभी फिर से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कैदियों को लेके एक बड़ा बवाल इजराइल में, अंदरूनी बवाल होने वाला है। उसके बाद देखिए जो जर्मनी में जो पैलेस्टाइन एक्शन है उसने जो एल्बेट कंपनी की प्रेमाइस हैं उल्म में, उल्म जो एक जर्मनी का एक बड़ा टाउन है, वहाँ पर एक अटैक किया। और अब देखिए पैलेस्टाइन एक्शन की जो फोर्सेस हैं यूरोप में वो सीधे अटैक कर रही हैं, और अटैक करके या तो वो पूरा पेंट रेड पेंट से वो पूरी बिल्डिंग स्मीयर कर देते हैं, या वो उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उनके अंदर जितनी जो भी वहाँ पर उनके ऑफिस में जो औजार वगैरह हैं सारी चीज़ें, एक तो फैक्ट्री में भी घुस के वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद इजराइल ने अपनी जो बर्बरता है वो जारी रखी। तुलकरेम में फिर से पैलेस्टीनियंस को ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज़ करने की कोशिश की, जीप के आगे बांध के, जिस तरीके से पूरा होता है। अब इसके बाद देखिए जो बीजिंग डिक्लेरेशन है, बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में और चीज़ें साफ हुई हैं। और बीजिंग डिक्लेरेशन बिल्कुल एक बहुत ही सीरियस एक मूव है जिसमें हमास जो है एक बड़ा मतलब एक बहुत जल्दी सारे पैलेस्टीनियन फैक्शन, हमास ऑफ कोर्स मतलब वो लीड करेगा हमास, और उसमें लेकिन फतह के भी लोग हैं जो महमूद अब्बास के साथ है, वहाँ भी डिवीजन हो गया है। अभी एग्जैक्ट किस हद तक मतलब महमूद अब्बास किस तरफ है किस तरफ नहीं है वो अभी देखिए पता चल जाएगा उसके, क्योंकि महमूद अब्बास तो पैसे से बिका हुआ है तो वहाँ एक अलग मसला है, लेकिन उसके साथ के जो लोग हैं वो छोड़ रहे हैं। और जो बीजिंग में मीटिंग हुई उसमें उसके साथ के लोग पहुँचे थे और उन्होंने एक इमरजेंसी कमिटी और एक इस तरह का एक इमरजेंसी गवर्नमेंट तक बनाने की बात चल रही है, एक नए संविधान की भी बात चल रही है, जिसके बारे में आपको हम डिटेल में आगे बताएंगे। फिर देखिए जो कलंदिया कैंप है जेरूसलम में, उस पर वहाँ पर आईडीएफ ने हमला किया, वहाँ पर लड़ाई हुई। हिजबुल्लाह ने देखिए जो एक सिलसिलेवार तरीके से आज माउंट नेरिया जो बेस है इजराइल का, वहाँ पर बम्बार्डमेंट किया। फिर हिजबुल्लाह ने बेत हिलेल पे मिसाइल्स छोड़ी, फलक मिसाइल्स। फिर अल मर्ज में बुरकान मिसाइल्स छोड़ी। फिर रमीम बैरक्स में फिर से बुरकान मिसाइल्स छोड़ी। किरियात शिमोना पे कैत्यूशा जो रॉकेट्स हैं उनसे मार की। अल समाका में फिर आर्टिलरी शेल्स छोड़े। उसके बाद बिरकित रिशा में फिर से गाइडेड मिसाइल्स छोड़ी, और उसके साथ साथ अल अस्सी जो एक साइट है वहाँ पर भी हिजबुल्लाह ने मारा। और कल मैंने बताया था कि तिजुरई नाम का सेटलमेंट जो अभी तक इवैक्यूएट नहीं हुआ है उस पर हिजबुल्लाह ने कल स्ट्राइक किया था और वहाँ से इवैक्यूएशन शुरू हो गया, वहाँ से भी भागना इजरायलियों ने शुरू कर दिया है। और आज और भी कुछ नए सेटलमेंट्स पे हिजबुल्लाह ने मारा है, जिसकी वजह से जो काफ़ी इजरायली भागने पे मजबूर हुए हैं।
इराक ने आज फिर देखिए इलियात पे मारा। इलियात की तो हालत ये है कि 80% उसका बिजनेस बंद हो गया है और उसको लगातार इराक और यमन मिल के मार रहे हैं और कभी कभी हिजबुल्ला भी मार देता है। तो उसकी तो देखिए आप, जो इलियात जो इजराइल का इतना प्रॉस्पेरस एक टाउन था, पोर्ट सिटी कहा जाता था, वो बिल्कुल से उसकी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद देखिए जो कलंदिया कैंप में जो लड़ाई हुई उसमें 4 फिलिस्तीनी सिविलियंस को घायल किया इजराइल ने। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जो कलंदिया में जो लड़ाई हुई उसमें जो वहाँ की यूथ है वो मोलोटोव कॉकटेल लेके निकला है, और इसके बारे में हमने आपको बताया कैसे यूथ्स को ट्रेन किया गया है। और जो यूथ्स हैं उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल से पूरी यूथ्स ने, ये रेजिस्टेंस ने नहीं, यूथ्स ने पूरी की पूरी एक बड़ी जो वाहन, एक बड़ा वाहन इजरायली आर्मी का, उसको जला दिया, पूरा जला के, और वहाँ मतलब धू धू करके वो जल रहा है केवल मोलोटोव कॉकटेल से। और इस तरह की बहादुरियों, मतलब इस तरह की बहादुरी की जो दास्तानें हैं देखिए वो लगातार सामने आ रही हैं। अल खलील में भी दूरा एक जगह है, वहाँ पर आईडीएफ ने इन्वेट करने की कोशिश की जो सफल नहीं हुआ। फिर ट्यूबस में इन्होंने दोबारा ट्यूबस में घुसने की कोशिश की। ट्यूबस में पिछले दोनों लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और वहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं दराग में और जर्रा, मैंने बताया था कि 19वीं सेंचुरी में भी उनका ट्यूबस बसाने में बहुत बड़ा रोल था। तो एक बड़ा वहाँ पर ऑर्गेनिक टाइप का रेजिस्टेंस ट्यूबस में डेवलप हो चुका है, जो इजराइल के बस की बात नहीं लग रही कि वो उसको किसी भी तरीके से उसको वो कम करे या उसको डिफीट करे। उसके बाद देखिए राफा में और कुछ और जगह फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बम्बार्डमेंट किया। उसके बाद जो 4 देखिए और जो न्यू सेटलमेंट्स हैं जिसमें हिजबुल्ला ने मार की, यरका, जुलिस, किलिल एंड अमका। यरका, जुलिस, किलिल एंड अमका, इन 4 जगह हिजबुल्ला ने मार की। उसके बाद देखिए जो ट्यूबस की लड़ाई है वो पूरी चलती रही। और फिर उसके बाद एक बड़ी चीज़ देखी हो गई आज फिर से, हुपी हैज़ रिटर्न्ड। हुपी के देखिए हिजबुल्ला ने 2 बार हुपी, जो हुदहुद उनका ड्रोन है, इसके बारे में आपको मैंने बताया भी, वीडियोस भी जारी किए उसकी अलग से। हिजबुल्ला ने आज फिर से एक नया वीडियो जारी किया और इसमें दिखाया कि ये जो पहले जो 2 वीडियोस थे जिसमें पूरा एक तरह से जो हाइफा का एरिया है उसको मैप किया था, दूसरा जो बाकी पोर्ट सिटीज़ हैं एश्केलॉन, एस्दोद वगैरह, उनको मैप किया था। अब ये जो तीसरा जो हुदूद आया है, इसने इजराइल के और भी जो जगह छूट गई थी उनको मैप किया, और उसके साथ साथ एक ये भी चीज़ हुई कि वहाँ पर उसके डिटेल कोऑर्डिनेट्स, पहले जो 2 वीडियोस आए थे उनमें भी डिटेल कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन इसमें जो डिटेल कोऑर्डिनेट्स इशू किए हैं हिजबुल्ला ने, वो बहुत ही मतलब कमाल की चीज़ है। और उसके बारे में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कल 10 बजे सुबह ही 10-11 बजे वीडियो इसका डालूँ, और नहीं तो थोड़ी देर में, अगर क्योंकि कल मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, तो शाम तक तो मैं ज़रूर उसको आपके पास पहुँचाऊँगा। उसके बाद देखिए जो शुआत एक्सप्लोजिव से कम से कम 2 टैंक्स गाज़ा में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने उड़ाए। और एक जो ये देखिए, हाँ, ये जो देखिए बात आई कि जो जगह हुपी ने आज पकड़ी हैं, वो देखिए रमत डेविड एयरबेस, ईजार वाइसमैन बेस, उसके बाद कई जगह जो फाइटर स्क्वाड्रन इजराइल ने छुपाए हुए हैं, द वैली 109, द फर्स्ट बैटल 101, द स्कॉर्पियन 105, ये सब इजराइल की सीक्रेट साइट्स हैं। गैरेज 13, उसके बाद स्क्वाड्रन 109 कमांड, उसके बाद आयरन डोम सिस्टम्स, ये सारी जो इजराइल की सीक्रेट्स हैं इनको हिजबुल्ला ने पकड़ लिया है। उसके बाद देखिए और भी उसमें ऑफिसर्स क्वार्टर, उसमें इंजन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एयरफोर्स एकेडमी, अपाची कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, ये सारे इनके जो भी इस तरह के सीक्रेट्स हैं इनको उन्होंने हिजबुल्ला ने इनकी पिक्चर्स ली हुई हैं और ये सब उसके टारगेट में है।
तो देखिए ये जो पूरी बात है कि जो हिजबुल्लाह ने जो ये वीडियो रिलीज़ किया है, इसमें ये भी बात है कि यमन पे जिस तरीके से अमेरिका और पहले अमेरिका और ब्रिटेन और अब इजराइल जो लगातार बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, और यमन अपने को तैयार कर रहा है नए सिरे से एक जवाब देने के लिए, क्योंकि यमन का भी जवाब बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो इसकी जो टाइमिंग है, हिजबुल्लाह ने जो हुपी 3 जो रिलीज़ किया, और ये सोचिए अभी 23 जुलाई को, यानी कल ये सब शूट किया गया है, कल की बात है, और आज उसको रिलीज कर दिया। तो इससे हिजबुल्लाह ने एक मैसेज भेजा है, और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि हम देखो, केवल ऐसा नहीं है कि पुराने डेटा पे चलते हैं, ठीक है, हमने, या केवल प्रोपेगेंडा के लिए हम कुछ डेटा रिलीज करते हैं, नहीं। हम जो हैं वो जो डेटा हमारे पास है उसको हम, जैसे तत्काल कोई घटना घटी तो हम अगले दिन फटाक से हम उसको, कोई भी नई चीज़ इजराइल ने की उसको हम पकड़ लेंगे एक दिन में, उसको पकड़ के, और तुरंत हम उसको रिलीज कर सकते हैं और उसका एक जवाब हम दे सकते हैं। मतलब कि अगर युद्ध टर्म्स में देखा जाए, अगर 23 जुलाई को हुपी 3 एपिसोड हिजबुल्लाह ने कर दिया और आज 24 जुलाई है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इजराइल के साथ वॉर शुरू हुई और इजराइल ने बहुत सारी चीज़ें अपनी बदली कि भाई ये सब चीज़ें हिजबुल्लाह मैप कर चुका है, इधर से उधर की, उधर से इधर की, और अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस लाए, और उसको भी हिजबुल्लाह पकड़ सकता है। ये हिजबुल्लाह ने दिखा दिया कि ये जो हुपी 3 एपिसोड्स है। तो ये देखिए हर एंगल से एक हमने आपको आज की खबरें बताई, और कल हम फिर कुछ वीडियोस और खबरों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।